Okay, you may start, please. Okay. Welcome back for our second session on understanding the cults. और हमारा जो दूसरा सेशन है उसमें आप सबको हम खुशामद कहते हैं, जिसमें आज का हमारा नुक्ता है फिरकों को समझना यानी बिद्दत के मुतालिक तालीम हासिल करना। Today we are looking at Mormons, और आज हम मॉर्मन्स के बारे में देखेंगे। and let's have a brief prayer as we begin. आए हम सब मिलकर इससे पहले कि अपने सेशन का आगाज करें, हम दुआ करें। Heavenly Father, we thank you for this opportunity to meet together and study your word. आसमानी बाप, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं कि हम यहाँ पर बाहर इकट्ठे हुए हैं और तेरे कलाम को पढ़ रहे हैं। We ask you to help us understand biblical doctrines. और आसमानी बाप, तो हमारी मदद कर ताकि हम बाइबल के जो नजरियात हैं उनको समझ सकें। We ask you to help us to understand Mormons and develop compassion for them. आसमानी बाप, तो हमारे अंदर वो कंपैशन पैदा कर ताकि हम मॉर्मन्स के मुतालिक तालीम को समझ सकें। We ask you to help us gain confidence in sharing the truths of the gospel. आसमानी बाप, हम हमारी मदद कर ताकि हमारे अंदर वो दिलेरी आए, ताकि हम बड़ी दिलेरी के साथ अंजील की खुशखबरी को फैला सकें। We pray in the mighty name of Jesus. Amen. हम खुदा यीशु मसीह के बाबर के नाम में ये दुआ मांग लेते हैं, आमीन। Just reviewing quickly what we looked at last week. और हम जो हमने पिछले हफ्ता तालीम हासिल की थी, हम जल्दी के साथ उसके मुतालिक देखेंगे। Last week we said that cults add to God's word. जैसा कि हमने पिछले हफ्ता बात की थी फिरकों के मुतालिक यानी बिदअत के मुतालिक कि खुदा के कलाम में शामिल करें। And cults subtract from the nature of God and Jesus. और जो खुदा और खुदा यीशु मसीह की फितरत है उसको कम करना है। Cults multiply the requirements for salvation. और जो फिरका है वो निजात के जो तकाजे हैं उसको भी वो सर्व देता है। And Agreed. cults divide the people from God. और जो फिरका है वो लोग जो है लोगों को और खुदा को तकसीम करता है। So today we'll be looking at the Mormon Church. और And आज हम देखेंगे the Mormon Church prefers to be called the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. और जो लेटर डे Latter-day सेंट्स Saints. Yeah. है, चर्च ऑफ क्राइस्ट, यस, वो चर्च ऑफ जीसस इसको कहते हैं। And they will use the initials LDS. और वो इसको जब मुख्तसर करके लिखते हैं तो वो LDS कहते हैं, लेटर डे सेंट्स। Mevish, is my screen shared properly? Can you see it? यस सर। Okay, good. Okay, just checking. I forgot to ask that when we started. All right, so in this hour that we're together, sometimes I will use the word Mormon, sometimes I might say Latter-day Saints or LDS. It all means the same thing. बाज औकात मैं मॉर्मन्स का लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ तो बाज औकात मैं LDS कहता हूँ यानी लेटर डे सेंट्स, और इन सब का मतलब एक ही है। Okay, so why do we need to learn about the Mormon Church? सो अभी हमारे लिए जो मॉर्मन्स का चर्च है उसके बारे में तालीम हासिल करना क्यों जरूरी है?
Mormons have a very high conversion rate as well as a high birth rate. क्योंकि जो मोर्मन्स है उनकी जो उनकी उनकी जो शरह है वो वक्त के साथ साथ वो बढ़ रही है। The membership of this cult is growing worldwide. और इनकी इनकी जो मेंबरशिप है यानी ये जो लोगों का शुमार है इनके दरमियान वो पूरी दुनिया में बढ़ता जा रहा है, उसका इजाफा होता जा रहा है। So over the last 45 years, the number of Mormons in the world has grown from 3 million to 16 million. और सिर्फ 45 सालों में ही इसका जो इजाफा है यानी वो 3 मिलियन से बढ़कर 16 मिलियन तक हो गया है। And only about 7 million of those Mormons are in the United States. और उन 45 सालों में जो ये 7 मिलियन मॉर्मन्स है वो सिर्फ यूएसए में ही पाए जाते हैं। So over half of the Mormons in the world are scattered around the globe. और बाकी जितने भी मॉर्मन्स हैं वो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। Outside of the United States, Mexico and Brazil have over 1 million Mormons each. और जो मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स ब्राजील के बाद अगर हम देखते हैं यहाँ पर तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा लोग हैं। And in the Philippines, there are 750,000 Mormons. और फिलिपाइन में तकरीबन 7,050 के करीब मॉर्मन्स हैं। And the recent numbers I have for Pakistan is between 4 and 5,000 Mormons. और पाकिस्तान में तकरीबन 4 से 5 हजार के So while these numbers may seem small, they continue to grow. I'm not hearing Mevish. Mevish, are you there? Can you please repeat Right. that because I guess your internet connection is Is yes. it my Yes, internet yes. connection? Yes, I'm here. Can you hear me? Yes, Hello. I hear you now. Yes. Hello, hello, hello. Can you hear me? Hello, I can hear you now. So sorry. Okay. I guess my internet. Yes. Yes. So sorry. Actually, my internet connection is Okay, it was a little bit not perfectly choppy. working yet. Sorry. Okay. What was the last thing you heard me say? Was it the 5,000 in Pakistan? Yes. So Okay. sorry for that. Okay. So serving around the world, You said 4 to 5,000 people in Pakistan. 5,000 Yes. and growing. It's growing, even though it may seem small numbers at the moment, it continues to grow even in Pakistan. Hello. Hello. I'm still here. I'm still here. I can't hear you. I've lost Mevish. Hello. Hello, there she is. Hello. Can you hear me now? Nope. She's gone. She's gone completely. Yes. Hello. There you are. There you I'm are. so sorry. I'm so sorry. I don't know what happened right now. Okay. So sorry. It sounds better now. Sounds Now, better. thank you, Lord. Okay. Yes, please. Yes. Let's continue on. The growth of the Mormon church around the world is because they have 52,000 missionaries serving in various locations.
जो मोर्मन्स के जो चर्च है वो पूरी दुनिया में वो 52,000 मिशनरीज हैं जो कि पूरी दुनिया में मुख्तलिफ जगहों पर काम कर रहे हैं। And this includes the major cities in Pakistan. और ये हत्ता कि पाकिस्तान की जो बड़े शहर है वो भी इनमें शामिल है। I thought I wrote it down, but the major cities of Hyderabad. What are the other two major cities in Karachi, yeah, Lahore. Karachi. Yeah, इस्लामाबाद, Yeah. thank you. Karachi and Lahore and Hyderabad are the three main centers for Mormons in Pakistan. Thank you. जो so- पाकिस्तान के बड़े के बड़े शहर हैं वो उनके अंदर Okay, Mevish, now I have two copies of you competing. सॉरी Okay. यस प्लीज ना सो सॉरी जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं यानी कराची, हैदराबाद, इस्लामाबाद, उनके अंदर भी ये मिशनरीज काम कर रही हैं। Yes. Okay. Let's look at the beginnings of the Mormon Church. हम मोर्मन्स चर्च की जो इब्तिदा थी उसको देखते हैं। The Mormon Church was founded by an American man named Joseph Smith. ये जो चर्च है वो किसने बनाया था? वो अमेरिका का एक शख्स था, अमेरिकन शख्स था जिसका नाम था जोसेफ स्मिथ। He lived a short life from 1805 to 1844. और ये उनके जरिए कायम किया गया 1805 से 1844 के दरमियान। This was a time in the United States where there was a lot of religious education, or excuse me, a religious interest, but not a lot of education. ये वो दहाई थी जिसमें अमेरिका में जो लोग थे वो बहुत ज्यादा मजहबी तालीम हासिल करने के लिए ध्यान दे, यानी उनका रुझान जो था मजहब की तरफ बढ़ रहा था लेकिन तालीम हासिल करने की तरफ नहीं। So many people were led astray by Joseph Smith. और बहुत सारे जो लोग थे वो जोसेफ स्मिथ की वजह से गुमराह किए गए। As a teenager, Joseph Smith claims to begin having visions of the Heavenly Father and the Son. जो जोसेफ स्मिथ थे वो एक नौजवान, यानी वो एक नौजवान के तौर पर वो उन्होंने इस सारी जो अपनी खिदमत थी उसका आगाज किया और उन्होंने ख्वाबों के मुतालिक और आसमानी जो बाप थे उनके मुतालिक लोगों को तालीम देना शुरू की। In these visions, he was told by the Father and the Son that all the churches around him had lost their way. और जो उनका मंसूबा था इसमें उन्होंने खुदा खुदा और बाप के मुतालिक जो है आसमानी बाप और बेटे का जो नजरिया था उसके मुतालिक लोगों को तालीम दी। He was told that all of these churches were corrupt in their doctrines. और उसने उनको क्या बताया कि ये जितने भी जो गिरजाघर हैं, जो चर्च हैं, वो अपने अकीदे को यानी वो गलत बयानी करते हैं, वो ठीक नहीं बयान करते। At this time in the United States, the churches around him would have included the Baptists, the Methodists, the Presbyterians. और अभी उसने उसने बयान किया कि जितने भी जो चर्च हैं वो बैप्टिस्ट, मेथोडिस्ट और प्रेस्बिटेरियन जितने भी है वो सब इसके गिर्द शामिल है। According to Mormons, God called Joseph Smith to be his prophet.
जोसेफ स्मिथ के मुताबिक यानी उसके अपने मुताबिक खुदा ने स्मिथ को अपनी तरफ बुलाया है कि वो उसका नबी बने। An angel named Moroni told Smith where to find the golden tablets. और स्मिथ उनके मुताबिक जो एक फरिश्ता है मोरनाए मोरनाए जो सुमित को ये बताता है कि सोने की जो गोलियां हैं वो कहाँ पड़ी है। These golden tablets were a book that God had sent to Joseph Smith. और ये जो सोने की गोलियां हैं वो एक किताब है जो जो ये जो जोसेफ स्मिथ है उनकी तरफ से वो उसका तर्जुमा किया गया है और वो एक किताब है जो खुदा ने उन्हें दी है। These golden tablets were buried on a hillside near the home of Joseph Smith. और ये जो किताब है ये सुनहरी तख्तियां भी इसको कह सकते हैं, सोने की गोलियां वो जो है वो दफन थी जोसेफ स्मिथ के घर के करीब, सुनहरी The- तख्तियां। यस। These tablets were written in a language that Joseph Smith called Reformed Egyptian. और ये जो सुनहरी तख्तियां थी ये इस जबान में लिखी गई थी जो जोसेफ स्मिथ समझते थे यानी वो मिस्री थे। And Joseph Smith was miraculously able to translate the tablets by the power of God. और जो जोसेफ स्मिथ थे वो यानी वो उनके मुताबिक वो मौजूजाना तौर से खुदा की जो कुदरत थी उसको वो ये समझते थे कि वो किसी भी तरह का तर्जुमा करने के वो काबिल है। These tablets contain the Book of Mormon. और ये जो किताब है ये किताब मोर्मन्स की किताब। And it has now been translated into over 100 languages. और अब ये जो किताब है ये 100 जुबानों में तर्जुमा इसका किया गया है। So this has enabled the missionaries to spread this cult around the world. तो ये जो किताब है जिसका 100 जुबानों में अभी तक तर्जुमा हो चुका है तो ये वो है जो खिदमत कर रहे हैं उन सारी मिशनरीज को, उनमें बिद्दत पूरी दुनिया में वो फैलाने के लिए काम कर रही है। There is a lot of research that you can do on your own as a student. और तालिब इल्म होने के नाते आप खुद भी जाती तौर पर इसके ऊपर रिसर्च कर सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर बहुत कुछ है जो सीखने के लायक है। But just remember that the Mormon church uses the words of Christianity, but they have different meanings. लेकिन इस बात को याद रखें कि मोर्मन्स जो है वो मसीहियत का लफ्ज इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन उनका जो मतलब है वो कुछ और है। There's much more detail that we have that will not fit into this hour of study. और There are many things you can learn about the Mormon church that I don't have the time to tell you. जो इसकी जो तफसीलात है वो बहुत ही ज्यादा है हमारे पास जो कि अभी Okay, so Joseph Smith claims that he received a message from God. आप इसके मुतल्लिक खुद भी रिसर्च करें क्योंकि आप देखें कि वो जो शख्स है जोसेफ स्मिथ उसका ये नुक्ता नजर है कि वो एक पैगाम को यानी जो वो खुदा की तरफ से जो पैगाम है वो उसको जानता है। So allow me to give you 6 questions that you can ask to determine if the message is from God. और आप मुझे इस बात की इजाजत दें कि मैं आपको 6 सवालात दूं। वो 6 सवालात आपसे जो आप पूछ सकते हैं
जिस बात का ये ताल्लुक है कि ये पैगाम खुदा की तरफ से आया है। So does the message agree with the Bible? जो पहला सवाल है वो ये है कि क्या ये बाइबल से मुत्तफिक है। Question number two. ये आप सबसे सवाल है, क्या ये बाइबल से मुत्तफिक है। सवाल नंबर 2, Question number two, does the message bring conviction of sin? क्या इससे गुनाह की सजा मिलती है। Question number three, does the message call you to trust God? और इसका जो तीसरा सवाल है वो है, क्या ये आपको खुदा पर भरोसा करने के बारे में बयान करता है, यानी क्या ये आपको दावत देता है कि आप खुदा पर भरोसा करें। Fourth question, does the message align with God's character? और ये जो 4 सवाल है, ये यानी कि जो चौथा सवाल है वो इस पैगाम को जो हम सीख रहे हैं उसको हमें बयान करता है कि क्या खुदा जो है वो ऐसी शख्सियत है जो हमारी देखभाल करता है, हमारी संभालता है। And Me, does the message तो honor God? हाँ, जो हमारे पास चौथा सवाल है वो है कि क्या ये खुदा के करतार के मुताबिक है, और जो पांचवा सवाल है वो है, क्या ये खुदा को इज्जत देता है। And does the message lead you to be more like Jesus? और क्या ये पैगाम आपको खुदावंद यीशु मसीह की तरह बनने की तरफ लेकर जाता है। If you can't answer these questions, then the message is not from God. अगर आप इन सवालात का जवाब नहीं दे सकते तो जो पैगाम है वो खुदा की तरफ से नहीं है। I'm going to share with you a comparison of Islam and Mormonism. और मैं आपके साथ इस्लाम और मॉर्मन्स के अंदर जो इख्तलाफ पाया जाता है या उनके अंदर जो मुताबिकियत पाई जाती है वो बयान करूंगा। The parallels between Islam and Mormonism are quite astonishing. जो स्तून है इस्लाम और मॉर्मन्स के दरमियान वो काफी मुमासलत रखते हैं। Okay, according to Wikipedia, Islam and Mormonism have been compared to one another ever since it started in the 19th century. हम्म। और विकिपीडिया के मुताबिक जो 19वीं सदी में इस्लाम और मॉर्मन्स का एक दूसरे से मुआजना किया जा रहा है। After his death in 1844, Joseph Smith was referred to as the modern Muhammad. और जो जोसेफ स्मिथ उनकी वफात के बाद 1844 में उसके बाद उनको जो नए जमाना है यानी मॉडर्न इस्लामी भी कहा जाता है। Both Islam and Mormonism have a founding prophet. जो इस्लाम और मॉर्मन्स है उन दोनों में का जो बानी है वो एक नबी है। Each of these founding prophets received visits from an angel. और ये जो दोनों के अंदर जो नबी हैं उनके अंदर क्या है जी, जो फरिश्ते आते हैं वो मुलाकातें करते हैं, यानी उन दोनों पर फरिश्ते This नाजिल हुए इन दोनों महजब में, और वो उन पर
आयात लेकर आते हैं। It is claimed that this so-called angel led the prophet to a revelation in a book of scripture other than the Bible. और एग्जैक्ट और ये दोनों जो है ये दोनों इस बात का दावा करते हैं कि जो फरिश्ते हैं यानी जो नामी फरिश्ते हैं वही वही के जरिया इन पर कलाम जाहिर करते हैं। हत्ता के बाइबल के मुतालिक ऐसा नहीं है। Both Islam and Mormonism exalt the prophet that founded their religion. और जो दोनों ये मजहब है इस्लाम और मोहम्मद दोनों इस ही यानी एक ही नबी की जो है उसको उसके एक ही दीन की बुनियाद रखते हैं। No, No, they exalt so, their prophet. They They- really honor their ओ prophet so बुलंद highly. यस Yeah. यस यस Yeah. यस इट्स और ये दोनों यानी देखिए मोहम्मद और इस्लाम ये दोनों जो मजहब है वो अपने रसूलों को बहुत बुलंद मकाम देते हैं और Hmm. वो उनको ही यानी उन्हीं को सबसे ऊंचा समझते हैं। Mhm. They both So, have thank you. They both have a specific geographical territory associated with their religion. और इन दोनों के पास एक जैसे यानी इन दोनों के पास महसूस जुग्राफियाई इलाका है जो इनके साथ मुंसलिक है। And for the Muslim, that is the Arab Peninsula. और जैसा कि मुस्लिम्स के लिए अरब अरब का हिस्सा है And for the Mormon, that territory is the state of Utah in the West. और और इसी के साथ साथ जो मोर्मन्स हैं उनके लिए जो मगरिब की रियासत है यूटा वो है। Both groups suffered a division of the religion into at least two parties, two factions after the death of the founding prophet. और जो दोनों ये जो दोनों हमारे पास ग्रोह है इन दोनों का जो नबी है उनकी वफात के बाद जो कम से कम जमातों में मजहब की इनको तकसीम का सामना करना पड़ा और एक ही जो इनका इनमें जो फर्क है वो ये है कि इन दोनों ने ये दावा किया कि इनकी जो क़यादत है वो इनके नबी की औलाद के जरिया जारी रहनी चाहिए। The division was caused by a disagreement over who should claim the rights to be the new leader after the death of the prophet. और इनके अंदर जब इख्तलाफ की जो वजह क्या बनी गई वो ये थी कि जब उन लीडर की उनकी जो और नबी को नहीं दी। Okay. Both Islam and Mormons believe that their faith represents the original religion of Adam, the और first ये जो man. दोनों और ये जो दोनों मजहब है ये मुसलमान और मोर्मन्स जो है वो ये मानते हैं कि इनका जो अकीदा है वही असल नुमाइंदगी करता है आदम की। They both claim that today's Bible has been corrupted. और ये दोनों इस बात का दावा करते हैं कि जो आज की बाइबल है वो अपनी हकीकी शक्ल में नहीं है उसमें मिलावट हो चुकी है। They both claim that the modern day churches have been corrupted. और ये इस बात का भी दावा करते हैं कि जो जदीद मसीहियत है वो उनकी जो तालीम है वो यीशु मसीह के मुताबिक नहीं है। They both claim that the concept of original sin
or sinful nature is rejected. और वो जो दोनों है, ये दोनों तो इस बात का भी दावा करते हैं कि यानी वो असल गुनाह का तस्वर या गुनाह की फितरत उसके बारे में वो नहीं है, यानी वो तसलीस को और गुनाह को और उसकी फितरत को मुस्तरद करते हैं, उसका इनकार करते हैं। And both Islam and Mormonism reject the doctrine of the Trinity. और ये जो दोनों हैं, दोनों फिरके हैं, ये तसलीस के नजरिए को भी इनकार करते हैं। Both Islam and Mormonism claim to be the only true religion on earth today. और दोनों जो ग्रोह हैं ये, वो इस बात का इजहार करते हैं, इकरार करते हैं कि वही आज के इस दौर में वाहिद वो मजहब है जो हकीकी और सच्चा है। Both Islam and Mormons are Muslims and Mormons are very aggressive in what we call proselytizing, gaining new members into Convert their religion. or converting others. Yeah. We lost. Pardon? Say again. Hello, hello, Hello. Did you lose me? Mavish? I can Okay, hear go you. ahead. Okay. Yes. Mhm. Can you come back then? Yes, both claim to be the true religion on earth today. And both are very aggressive in gaining new converts. और ये जो दोनों हैं, ये दोनों अपने मजहब को लेकर बड़े ही इस बात का दावा करते हैं जारहाना अंदाज में, और वो पुरजोश रहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा नए लोगों को अपनी तरफ मुंतकिल करें। And both see the family as the foundation for religious life and the transmission of those values that they hold dear. और ये जो दोनों हैं, दोनों खानदान को बुनियादी तौर पर इस तरह से देखते हैं और उनको मजहबी यानी बुनियादी तौर पर उनको इस तरह से बड़ा करते हैं ताकि वो मजहबी ही बने और उन्हीं की तरह वो चलते हैं। Both Muslims and Mormons insist that their religion is a complete way of life. और ये जो दोनों हैं, ये दोनों लोगों को इस बात पर उकसाते और बयान करते हैं कि यही वाहिद इनके जो मजहब है, वाहिद वो मजहब है जो जिंदगी की तरफ जाते हैं। Their religion is meant to directly influence every facet of existence. और इनका जो मजहब है वही बराह रास्त वो मजहब है जो जो बिल्कुल आपको मुसर राह पर लेकर चलता है। They both believe that good deeds are required for salvation, not just faith alone. और ये दोनों इस बात पर यकीन रखते हैं कि निजात के लिए अच्छे अमाल की भी जरूरत होती है, ना सिर्फ और सिर्फ ईमान की। And a strong emphasis is placed on giving money assistance to the poor. और इनका जो एक बड़ा अहम नुक्ता है और जोर है वो इस बात को जोर देते हैं, वो पैसा है, यानी वो पैसा जो देना, गरीबों को देना और उन गरीब मोहताजों को जिनको इसकी जरूरत होती है। They both have a strong emphasis on sexual purity and chastity. How does that translate? They both have an emphasis on living a pure life Can you? Yeah. Yes. without sexual immorality. Sure. और ये दोनों जो है, दोनों मजहब जो है, इनका जो
जोर को इस बात पर देते हैं कि अपनी जिंदगियों को पाकीज़गी से गुजारे और किसी भी तरह की ऐसी गैर म्यारी हरकत को ना करे जिससे आपका जो जिससे जो आपका बदन है वो नापाकी की तरफ हो। And they both insist on modesty, especially in the way women dress themselves. और ये दोनों इस बात पर भी इन्हिसार करते हैं कि जो खास तौर पर जो खवातीन है वो किस तरह के लिबास पहनती है। Both Islam and Mormonism believe in fasting during specific periods of the year. और जो दोनों यानी मॉर्मन्स और इस्लाम इन दोनों में इस रोजा की जो म्याद है वो एक जैसी है, यानी उनके वो जो रोजे रखने का भी एक मुकर्ररा औकात है। Both prohibit alcoholic beverages, gambling, and homosexual or bisexual practices. और ये जो है यानी जो नशा आवर शराब नोशी जुआ और हम जिन्स परस्ती है वो इन तर्ज अमल पर भी वो गौर करते हैं। They both agree that one's marriage can continue into the next life if one is faithful to the religion. और वो इस बात पर भी ये दोनों इस बात पर एक जैसा ही ईमान रखते हैं कि अगर कोई शख्स शादी करता है तो वो मुमकिन है कि वो अगली जिंदगी तक भी उसको जारी रखे, यानी अगर वो ईमानदार है यानी वो मजहबी है तो वो अपनी शादी करे और उसमें वफादार रहे। And some Mormons and some Muslims practice polygamy or multiple marriages at the same time. और बाज मॉर्मन्स और मुस्लिम्स वो ऐसे हैं जो यानी जो अज़दवाज की यानी जो शादियां हैं वो एक से ज्यादा भी करते हैं एक ही वक्त। All right, let's review how we started with the characteristics of a cult. और जैसे कि अभी हम देखेंगे कि कैसे हमने बिदअत की तालीम का आगाज किया और क्या हमने सीखा, पहले हम उन पर एक नजर देखेंगे। So cults add to God's word. बिदअत जो है वो खुदा के कलाम को यानी कलाम में शामिल है, Cults नहीं शामिल करे। they add to यस God's add word. add to God's word the Bible. Add to the जो Bible. जो They add बिदअत other writings besides the Bible. जो बिदअत है वो क्या है हकीकी तौर पर अगर हम देखते हैं तो वो ये है कि वो बाइबल की जो आयात है खुदा का जो कलाम है उनके उनके अलावा दूसरी तहरीकें उनके साथ जोड़ते हैं, उसमें मिलाते हैं, शामिल करते हैं उसमें। Mhm. Cults subtract from the nature of God and Jesus. जो बिदअत है वो खुदा की और खुदा यीशु मसीह की जो फितरत है उसको वो काम करता है। Cults multiply the requirements for salvation. और जो बिद्दत है वो निजात के तकाजों को ज़रब देता है। And cults divide people and God. और बिद्दत एक ऐसी चीज है जो लोगों और खुदा को तकसीम कर देता है। So Mormons are required to devote their life to mission work. जो मॉर्मन्स हैं उनमें उनकी क्या हदायत है, वो लोगों को इसके बारे में बताते हैं कि आपकी जो अपनी जिंदगियां हैं वो कुछ अरसा के लिए मिशनरी काम के लिए वक्फ करनी है। And this is multiplying the requirements for salvation.
और I- ये ही आपकी जो ये ही आपकी वो रिक्वायरमेंट है निजात के लिए जो इसको जरूरत देगा। Mevish, just to clarify, in this slide and the next one, I'm showing examples of how the Mormons show the marks of a cult. Does that make sense? Okay. Okay. Just Okay. you don't have to translate. That was just for you. All right. So as a Oh, all right, Mormon, as a Mormon, you must depend on someone else to mediate between you and God. और मोर्मन्स होने के नाते आपको किसी दूसरे पर इन्हसार करना है, यानी आपके और खुदा के दरमियान एक दरमियानी, एक सालसी होना चाहिए। And as a Mormon, you must believe that the Bible neglects many important truths. और मोर्मन्स होने के नाते आपको उन बात पर यकीन करना चाहिए जो बाइबल की जो सच्चाइयां हैं उनको जो नजरअंदाज करती है। As a Mormon, you must believe that Jesus was a prophet, but not God. और मॉर्मन होने के नाते आपको इस बात पर यकीन रखना है कि यीशु एक नबी है, खुदा यीशु मसीह एक नबी है, वो खुदा नहीं है। As a Mormon, you must believe that salvation by grace alone is a myth. और जो मॉर्मन होने के नाते इस बात पर यकीन रखना है कि जो निजात है वो फजल A के myth वसीला ही नहीं है, ये सिर्फ एक अफसाना है। another word for myth would be a lie, I guess. As a Mormon, your salvation depends on Exactly. और devotion. यहाँ हम अफसाने की जगह अगर हम कहें ये एक झूठ है। और मॉर्मन होने के नाते आपका जो अकीदा है वो क्या होना चाहिए कि आपकी जो निजात का इन्हिसार वो किसी दूसरे ग्रोह यानी आपका जो अकीदा है उस पर आप अकीदत रखते हैं, उस पर मजबूत रहना। Okay, as a Mormon, your salvation depends on devotion to a group, to the group, the church, and its beliefs. और मोर्मन होने के नाते वो इस बात की यकीन दहानी कराते हैं, यानी आपको हर उस बात पर यकीन करना है जो उनके क्यादती है, यानी जो उनके रूहानी जो क्यादत संभालते हैं, वो जो नए इंकशाफात करते हैं, वो जो हासिल कर रहे हैं उस बात पर आपने यकीन करना है। As a Mormon, you must believe that spiritual leaders of today are receiving new revelations from God. और मोर्मन होने के नाते एक मोर्मन जो है वो इस बात को यकीन करता है कि जो आज का रूहानी जो रूहानी एक पेशवा है जो रूहानी क़यादत संभालते हैं, वो खुदा की तरफ से नई नई बातें जो लोगों को सिखाता है। So, as a Mormon, you must also believe that Jesus was a created being. In other words, Jesus is not God. और जो मोर्मन्स है उनका ये अकीदा है कि खुदा जो है, खुदा यीशु मसीह जो है वो खुदा नहीं है, वो एक तहलीक शुदा महलूक था। Okay, as we are coming to a conclusion, let us look at our homework assignments for the week. Sure. I'm asking the students to. Yes, sir, Mevish, are you please. there? Are you there, Mevish? Yes, I'm listening. Okay. You can continue. All right. We are asking the students to study
three chapters from the New Testament. Matthew chapter 7 is the first. अगले इस हफ्ता जो आपको घर का काम दिया जा रहा है वो है मैथ्यू उसका 7वां बाब और दूसरा पतरस Then और second यहूदा Peter chapter 2 और दूसरा पतरस उसका दूसरा बाब and we're reading the book of Jude. और उसके साथ यहूदा की किताब. This week we are praying for our fellow students sitting on our right side and our left side. और हमने सब के लिए दुआ करनी है यानी हर उस शख्स के लिए जो आपके दाएं बाएं जानिब बैठा है उसके लिए दुआ करनी है. And we are praying for spiritual discernment. और हत्ता कि जो कुर्सी खाली है आपके पास पड़ी उसके लिए भी दुआ करनी है और रूहानी फहम के लिए भी दुआ करें. And during this week, I want you to research the beliefs of the Mormons or the Latter-day Saints. और इसको आप मजीद आप इसके ऊपर रिसर्च करें यानी अगले हफ्ता के लिए जो आपने काम करके आना है इस पर आपने रिसर्च करनी है LDS के ऊपर और फिर आपने जो यहोवा के गवाह यानी यहोवा's विटनेस है उनको भी आपने रिसर्च करके आना है. And specifically look at their belief about who Jesus is and what constitutes everlasting or heaven, everlasting life in heaven. और आपने खास तौर पर इस नजरिए को देखना है इस अकीदे को देखना है कि खुदावंद यीशु मसीह कौन है और जो लाजवाल है या आसमान की तरफ से हमेशा के लिए जो है हमने इसके मुतालिक जाती तौर पर देख कर आना है खास तौर पर. And next week, we're going to look at the origins and some of the beliefs of another cult called Jehovah's Witnesses. और अगले हफ्ता हम एक और जो बिद्दत कहलाता है फिरका बिद्दत जो है हम उसके मुतालिक तालीम हासिल करेंगे यानी जो है यहोवा के गवाह यहोवा's विटनेस उनके मुतालिक तालीम हासिल करेंगे. All right, let us spend some time in prayer as we conclude, and then I've got one other thing to say about myself when we're finished. Sure, I have सब मिलकर दुआ करें. Our Heavenly Father, we thank you for this opportunity to spend time together today. आसमानी बाप हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस अहम मौका के लिए जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा कि हम वहां मिलकर इकट्ठे वक्त गुजार सके. Even though we are separated by many miles, we are one in spirit. हत्ता कि हम रकबे के एतबार से बहुत दूर है लेकिन आसमानी बाप रूह के एतबार से हम सब एक हैं. We are one in hope and one in love. हम सब एक ही उम्मीद और एक ही उस प्यार के तले हैं. And we are united in devotion to our Lord and Savior, Jesus Christ. आसमानी बाप हम अपनी क़यादत में यानी हम उस क़यादत को जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह खुदा बाप और हमारे निजात दहिंदा के वसीला से हमें मिली है. And that makes us brothers and sisters in Christ. आसमानी बाप हम सब उसमें यकजा है जिसके वसीला से तूने हमें बहन भाई बनाया है ताकि हम मसीह में सब एक हैं. We have one Father. क्योंकि हम सब का बाप एक है. And we have one Lord. Yes, क्योंकि हम सब का एक ही खुदा है. And we have the Holy Spirit to unite us. और आसमानी बाप तेरे रूह के वसीला जो तूने हमें अता फरमाया उसके वसीला हम सब इत्तेहाद में. And we pray for that student on our right side and our left side. आसमानी बाप हम उन तालिब इल्मों के लिए दुआ करते हैं जो हमारे दाएं और बाएं हैं. We ask you to give them wisdom. आसमानी बाप हम तुझसे इल्तिजा करते हैं कि उनको हिकमत अता फरमा.
to give them discernment, जिस्मानी बात तू उनको वो हौसला अता फरमा, to give them understanding of all the things that we've studied today. जिस्मानी बात तू उनको वो फहम अता फरमा, वो उनको तू जहानत दे ताकि जो कलाम आज हमने सीखा है उनकी वो गहराइयों से वो समझ सके, And fill their hearts with love and compassion for those who are involved in cults. और जिस्मानी बात तू उन सब के दिलों को मोहब्बत और शफकत से भर दे, खासकर उनको जो बिद्दत में घिरे हुए हैं। जिस्मानी बात उनके दिलों को तू तब्दील कर और उनमें मोहब्बत और शफकत को भर दे। And bless them with courage to share the truths of the gospel. और जिस्मानी बाप उनको तू बरकत दे, उनको हौसले से बरकत दे ताकि उनमें इस तरह का हौसला और अज़म आए कि वो ना डर होकर तेरे कलाम की मुनादी कर सके। And we give all the glory to God. जिस्मानी बाप हम पूरा जलाल खुदा को ही देते हैं। And it's in the mighty name of Jesus we pray. Amen. हम खुदा यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में ये दुआ मांग लेते हैं। आमीन। Thank you. Thank you. Just Yes. a couple of things about me that they may be interested in. चंद अहम चीजें हैं जो मेरे बारे में हैं, दिलचस्प चीजें, वो मैं आप सबसे बयान करूंगा। As we said last week, I live in Atlanta, Georgia. जैसा कि पिछले हफ्ता मैंने बताया था कि मैं एटलांटा जॉर्जिया में रहता हूँ। But I've also lived many years in the state of Florida. लेकिन इसके साथ ही मैंने बहुत अरसा फ्लोरिडा में भी रहा। And I've lived in the state of Texas, where the Cowboys are. और मैं टेक्सास में भी काफी अरसा रहा हूँ, जहाँ पर वो घोड़े पर बैठते हैं ना, घुड़सवार होते हैं, वो बड़े स्टाइलिश से। Cowboy. काउबॉय, यस, वो। They still exist. Yes, exactly. Yeah. And one of the more interesting places I lived was in London, England. और इसके साथ ही एक दिलचस्प जो मुल्क है लंदन, इंग्लैंड में मैं लंदन में रहा हूँ। Next to the Queen. Right next door to the Queen. और मैं बिल्कुल कभी क्वीन के घर के करीब ही रहता था। It's a joke. I Yes, know, it's a joke. ये मजाक होता है, हकीकत में नहीं। And something else not everyone knows that I am also a singer. I do a lot of singing and I do acting on the stage. वाह, और बहुत लोग इस बारे से इसको नहीं जानते हैं कि मैं अच्छा गा भी सकता हूँ, एक्टिंग भी करता हूँ, इवन मैं स्टेज के ऊपर मैंने एक्टिंग की है। You could say those are my hobbies, my pastime. और ये जो है आप कह सकते हैं कि ये मेरे मशगले हैं, ये मेरे मशागल में शामिल है। Thank you very much. We've enjoyed our time today. आप सबका बहुत शुक्रिया और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अपने वक्त में लुत्फ उठाया हो। Okay, I'm trying to stop the share. Did I stop the sharing? Okay. Thank you very much and God bless you all. Okay, God bless you. आप सबको बड़ी बरकत है and God bless you too, Pastor. Okay. Thank you, Mevish. Thank you so much. Thank you. Till next time. Okay. Bye-bye. Bye-bye.